नमस्कार साथियों, मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने इससे पहले वाले भाग में कुछ देखे हुए थे, कुछ नहीं 90 तक देखे हुए थे। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं और विषय से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। तो हमने 90 प्रश्न तक इस प्रश्न तक हमने देख लिया था, ये हमारा हो चुका था। अब हम 51वें प्रश्न पर चलते हैं। 51वें नंबर का जो प्रश्न है आपका, उस पर चलते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, भगवतः स्वरूपमत्र अवलोकयितुं शक्यते। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका जो है वो बी विकल्प और डी विकल्प एनटीए ने माना हुआ है। तो इस प्रकार आपका बी और डी दूसरे वाले विकल्प में है। तो आपका 51वें प्रश्न का जो उत्तर है वो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जो विषय व्याख्या करने लायक रहेंगे उनको तो हम व्याख्या करेंगे ही, और जो विषय व्याख्या करने लायक नहीं रहेंगे हम उनको बस उनका उत्तर देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी यदि आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये प्रश्न व्याख्या करने लायक हैं तो आप लोग बोलिएगा, हम उसको बता देंगे फिर से अगले वाले भाग में। जो हमसे छूट जाएगा उसको आप लोग बताएंगे तो हम उसके अगले भाग में उनको कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सायणाचार्यै प्रतिपादितः ब्राह्मणानां क्रमः। आचार्य सायण जो हैं उनके अनुसार प्रतिपादित ब्राह्मणों का क्रम पूछा गया है। अब क्रम, ये तो एक नया प्रश्न आ गया। आचार्य सायण ने ब्राह्मणों पर भाष्य तो लिखा है, लेकिन उन्होंने वो भी सामवेद के ब्राह्मणों का क्रम पूछा गया है। ये सारे आपके सामवेद के ब्राह्मण हैं, तो किस क्रम से हैं हमको ये लगाना है। तो हमने बहुत ढूंढा, इसके बाद हमको ये मिला विषय, जो आपका वैदिक साहित्य एवं संस्कृति है आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी की, उस पुस्तक में हमें मिला। उसमें आचार्य सायण जी ने जो है वो हमको आचार्य सायण जी ने है वो हमको 8 प्रकार के ब्राह्मण बताए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये विषय वहीं से है, मतलब जिस क्रम से उन्होंने वहाँ पे ब्राह्मणों को बताया है उसी क्रम से हमको यहाँ पे विकल्प भी लगाना होगा। तो हम उन ब्राह्मणों को एक बार देख लेते हैं, उस श्लोक को ही हम देख लेते हैं। अष्टौ हि ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़ं ब्राह्मणम् इदं षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात् ततः सामवेदिर्भवेत् आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषद ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टावितीरिता। इस प्रकार से इनका जो है क्रम बताते हैं। पहला है तांड्य ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण। उसके बाद दूसरा आपका षड्विंश ब्राह्मण है, तीसरा सामविधान, चौथा आर्षेय ब्राह्मण, पांचवा देवताध्याय, छठा उपनिषद ब्राह्मण या उसको मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं, मंत्रोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, या छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके बाद आपका 7वां हो जाएगा संहितोपनिषद ब्राह्मण। उसके बाद आपका 8वां हो जाएगा वंश ब्राह्मण, अंतिम 8वां। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। हमारे पास में सारे विकल्प दिख नहीं रहे हैं तो हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हमारे पास में जो है प्रौढ़ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण या तांड्य ब्राह्मण जो है हमारा, वो पहला ब्राह्मण है। वैदिक साहित्य एवं संस्कृति के अनुसार जो पुस्तक में उस पुस्तक में दिया हुआ है
उसके अनुसार आचार्य सायण जी के अनुसार जो है वो प्रौढ़ ब्राह्मण आपका पहला ब्राह्मण है, तो पहले नंबर पे सी आ जाएगा। तो आपका तीसरा और दूसरा विकल्प कट जाएंगे। इसके बाद हमें मिलता है दूसरे नंबर पे आपका षड्विंश ब्राह्मण, तो सी के बाद आपका ई आ जाएगा और इस तरीके से आपका चौथा विकल्प भी कट जाएगा। तो हमें तो हमारा सही विकल्प मिल गया, लेकिन हम अन्य विकल्प जो हैं उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्रम है। इसके बाद हमारा सामवेदान ब्राह्मण है, जो कि हमारे विकल्प में है। सामविधि ब्राह्मण आपका है ना, तो इसके बाद ए हो जाएगा। और उसके बाद हमारा आर्षीय ब्राह्मण है, जो कि हमारे विकल्प में है नहीं। उसके बाद हमारा 5वें नंबर पे है देवताध्याय ब्राह्मण, जो कि हमारा डी वाला विकल्प है। उसके बाद छठे नंबर पे उपनिषद ब्राह्मण या मंत्र उपनिषद ब्राह्मण या मंत्र ब्राह्मण या छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण, ये आपके सामवेद के ही हैं, तो ये छठे नंबर पे है, तो ये भी हमारे विकल्प में नहीं है। तो 7वें नंबर पे आपके जो आते हैं संहितोपनिषद ब्राह्मण, ये हमारे विकल्प में हैं, तो हम इनको लास्ट में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? अगले प्रश्न में पूछा गया है कौटिल्य अर्थशास्त्रे वेदांगानामयं क्रमः सूचितः। वेदांगों का क्रम बताना है हमको, वो भी किसके अनुसार? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। तो आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वेदांगों का क्रम बताया है, वो भी त्रयी के अंतर्गत बताया है। त्रयी की जब वो चर्चा करते हैं तो उसमें वो कहते हैं साम ऋग यजुर्वेदास त्रयस्त्रयी अथर्व, अर्थात सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद ये आपके तीनों त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और फिर कहते हैं अथर्ववेदोतिहास वेदौ च वेदा है, अर्थात अथर्ववेद और इतिहास जो हमारे हैं वो भी हमारे वेद के अंतर्गत ही आते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचिति ज्योतिषामिति चांगानी, अर्थात ये आपके वेद के अंग हैं। तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा को कहा है। तो हमारे यहाँ सारे विकल्प दिख नहीं रहे हैं, तो हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले शिक्षा, तो शिक्षा हमारा सी विकल्प है और सी विकल्प हमारा मिल गया, तो ये तीनों विकल्प हमारे पहले ही कट जाएंगे। हमारे पहले वाले विकल्प जो है वहीं सही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। शिक्षा के बाद इन्होंने कल्प को रखा हुआ है, तो सी के बाद हम ए को रखते हैं। ए, तो सी के बाद ए है। उसके बाद इन्होंने व्याकरण रखा है, व्याकरण आपका डी नंबर पे है, CAD। उसके बाद उन्होंने निरुक्त रखा हुआ है, तो निरुक्त आपका बी हो जाएगा। और फिर ज्योतिष रखा हुआ है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष, नहीं छंद रखा हुआ है, छंद रखा हुआ है उसके बाद ज्योतिष, तो छंद तो यहाँ पे है नहीं, तो हम ज्योतिष। इस प्रकार से आपका ये पहला वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है पारिवारिक वर्गीकरणानुसारेण अफ्रीका भूखण्डस्य परिवारः एषु कोऽस्ति। पारिवारिक वर्गीकरण में ये जो अफ्रीका भूखंड है, इस परिवार की भाषा इनमें से जो है कौन सी है? तो एक बार हम देखते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से
4 खंडों में विभाजित है और खंडों के अंतर्गत कुल 18 भाषा परिवारों का विभाजन हुआ है। मतलब 4 खंड हैं, उनके अंतर्गत कुछ कुछ भाषा परिवार करके इस तरीके से 18 भाषा परिवार आपके होते हैं। तो पहला खंड क्या है? यूरेशिया भूखंड, दूसरा अफ्रीका भूखंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड। तो आपका जो यूरेशिया भूखंड है उसमें 1 से लेके 10 तक की परिवार की भाषाएं आ जाती हैं और अफ्रीका भूखंड में 11 से 13 परिवार की भाषाएं आ जाती हैं। उसके बाद आपका प्रशांत महासागरीय जो भूखंड है उसमें 14 से 17 परिवार की भाषाएं आ जाती हैं और अमेरिका भूखंड में 18वां परिवार की जो भाषा है वो आ जाती है। तो हमसे यहाँ पर अफ्रीका भूखंड के विषय में पूछा गया है। तो अफ्रीका भूखंड में जो है मुख्य रूप से आपके 11, 12, 13 ये 3 भाषाएं आती हैं। तो हम देख लेते हैं उनमें कौन कौन सी हैं। सूडानी है, बांत है, हुनतेत हैं। तो हमको बांतु मिल गई। ये दूसरे नंबर का जो विकल्प है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, सूडानी के अंतर्गत ये जो सूडानी है अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं एक बार हम देख लेते हैं। बुले, मन, फ्रू, कनूरी, नीलोटिक, बंतुइड और होसा। इसके बाद बांतु परिवार के भी 2 विभाजन हैं, पूर्व वर्ग और मध्य वर्ग, पश्चिम वर्ग, 3 विभाजन है बांतु परिवार के। सॉरी, बांतु जो आपका अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत आता है। इसमें पूर्व वाले में है जूलू, काफिर, स्वाहिली और मध्य में है सततो। पश्चिम वर्ग में जो है वो है आपका हेरेशे, कांगो, ये सारे। और इसके बाद तीसरा जो अफ्रीका भूखंड की ही तीसरी जो भाषा है होन होन्तेतोत होन्तेतोत ये है। इसके अंतर्गत आपके जो है भाषा बुशमैन और होन्तेतोत और दमारा, संदवे ये इत्यादि भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाँ, हमारे जो आचार्य मैक्स मूलर हैं उनके अनुसार ऋग्वेद का काल पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका उन्होंने ऋग्वेद को 1200 विक्रम पूर्व बताया है। उन्होंने वैसे 4 भागों में बांटा है, छंद, मंत्र, ब्राह्मण और सूत्र। छंद काल को 1200 से 1000 माना है और मंत्र काल को 1000 से 800 माना है और ब्राह्मण काल को 800 से 600 माना है और सूत्र काल को 600 से 200 माना है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने माना है। तो इनका जो ग्रंथ है मुख्य रूप से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो ग्रंथ है मैक्स मूलर जी का, उन्होंने संस्कृत साहित्य का प्राचीन इतिहास लिखा है और फिजिकल रिलीजन लिखा है, जिसको भौतिक धर्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका दूसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम, क्षमा कीजिए ये ऊपर चला गया, हम थोड़ा नीचे लाते हैं। हमने ये प्रश्न देख लिया था। अब हम 96 प्रश्न पर चलते हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। हमारी परीक्षा में देखिए कठिन भी आते हैं और सरल भी आते हैं, तो दोनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। और हाँ, जो प्रश्न हमें व्याख्या करने लायक लग रहे हैं हम उनको व्याख्या कर भी रहे हैं।
जितना व्याख्या करते बन रहा है, क्योंकि यदि हम करने लगे तो एक ही प्रश्न पे बहुत सारी व्याख्याएं कर देंगे, लेकिन फिर वही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमें जितना उचित लग रहा है हम उतनी व्याख्या कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को यदि कम लगे कि हाँ कम है तो बोलिएगा, हम और ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा है तो बोलिएगा हम और कम करेंगे। तो इसमें पूछा गया है रामायण कांडानी के नामना विभक्ता। रामायण में कांड हैं जो वो किस में विभक्त हैं। तो पहले तो रामायण में कितने कांड हैं आपके, तो कांड की ही बात कर रहे हैं ना। हाँ, रामायण में आपके 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, उसके बाद आपका उत्तर कांड है। इस प्रकार से आपके 7 कांड हो जाएंगे। फिर उसके बाद 7 कांड के अंतर्गत भी सर्गों में विभाजित है। आपका जो है कांड जो है सर्गों में विभाजित है। तो इस प्रकार से आपका जो रामायण का कांड जो है वो सर्गों में विभाजित है। अच्छा, तो अध्यायों में क्या विभाजित है? अध्यायों में आपका काव्य मीमांसा विभाजित है, और उसके बाद एक और ग्रंथ है कवि कंठाभरण। ये 2 ग्रंथ आपके अध्याय में विभाजित हैं। इसके बाद परिच्छेदों में आपका जो है साहित्य दर्पण विभाजित है, जो कि 10 परिच्छेदों में है। उसके बाद पर्वों में क्या विभाजित है? तो महाभारत के 18 पर्व, महाभारत जो है वो पर्वों में विभाजित है। उसमें 18 पर्व हैं आपके, आदि पर्व, सभा पर्व, इस तरीके से उसमें 18 पर्व है। तो पर्व जो है महाभारत जो है पर्वों में विभाजित है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न के चारों विकल्पों की विस्तृत तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना उचित है उतनी व्याख्या हमने देख ली। विस्तृत करेंगे तो इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर, और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपका क्या है? 97 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है पुराण पंचलक्षणम क्रमेण स्थापयत। भाई इस बार क्रम तो इतना ज़्यादा पूछ लिया गया है, मतलब हद ही है। हर चीज़ का क्रम पूछा जा रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। श्लोकों का क्रम श्लोकों में जो शब्द दिए हुए हैं उनके क्रम पूछे जा रहे हैं। क्या क्या, मतलब आप सोच लीजिए, हर चीज़ के क्रम पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का हम देखते हैं। अच्छा, पहले हम, क्षमा कीजिए, थोड़ा सा छूट गया इस वाले प्रश्न में, कुछ और बता देते हैं आप लोगों को। ये जो सर्ग में रामायण हमने 7 कांड तो बता दिए आपको, बालकांड, अयोध्या कांड, इसमें हम बता देते हैं। बालकांड में आपके 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, और उसके बाद आपके सुंदर कांड जो है उसमें 68 सर्ग हैं। क्योंकि सर्गों के नाम भी पूछे जाते हैं। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, दिसंबर वाले परीक्षा, दिसंबर नहीं, एक बार मार्च में परीक्षा हुआ था हमारा, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि रामायण के सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं। तो अभी बालकांड का भी पूछा जा सकता है, अयोध्या कांड का, अरण्य कांड का, अन्य अन्य कांडों का भी पूछा जा सकता है। तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए। इसके बाद आपके युद्ध कांड अथवा लंका कांड जो है उसमें 128 सर्ग हैं। अच्छा, सबसे अधिक सर्ग जो है इसी में है, इसी कांड में, युद्ध कांड अथवा लंका कांड जो है। उसके बाद उत्तरकांड जो है उसमें 111 सर्ग हैं, और आपका सबसे कम सर्ग जो है वो किष्किंधा कांड में है, उसमें 67 सर्ग ही हैं। अब इसके बाद अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इतना विषय छूट गया था हमारा, जो बताने योग्य थी, हमें बतानी चाहिए थी। क्या हो रहा है ये?
विकल्प पूरे नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। तो हमें पांचों पुराणों के जो लक्षण दिए, पुराण के जो 5 लक्षण दिए हुए हैं उनका क्रम लगाना है। तो हमें एक श्लोक मिलता है, उसमें कहा गया है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। हाँ, और आपके पुराण भी 18 हैं और उपपुराण भी 18 हैं, इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले हमारा सर्ग आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो चौथा और पहला विकल्प है वो दोनों गलत हो जाएगा, और सर्ग उसके बाद प्रतिसर्ग आ जाएगा, तो दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। सर्ग प्रतिसर्ग ई, उसके बाद डी, और उसके बाद आपका वंश आ जाएगा, तो उसके बाद सी, उसके बाद आपका मनवंतर, मतलब उल्टे क्रम में ई डी सी बी ए। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 प्रश्न। 99 प्रश्न जो है इसमें कहा गया है, लिंग प्रमाणस्य द्वैविध्यम भवति। लिंग प्रमाण का जो है 2 प्रकार कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे आपके जो विकल्प हैं बी और बी और डी, ये विकल्प आपके पहले नंबर के सही हो जाएंगे। लेकिन हम इनके विषय में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं जो हमें जानने चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न आपका अर्थ संग्रह से है। अर्थ संग्रह में आपके जो विनियोग विधि के सहकारी 6 प्रमाण हैं, जो विनियोग विधि के सहकारी, और श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये यहीं से आपके प्रश्न हैं। और विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री आपके श्रुति के 3 भेद हैं, और उसके बाद विनियोक्त्री के भी 3 भेद हो जाते हैं। और लिंग की परिभाषा करते हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम, ऐसे। और श्रुति के लिए तो कहते हैं तत्र निरपेक्षो रवः श्रुति। इस तरीके से इस प्रश्न के लिए हमने पहला विकल्प जो है वो सही था इसका ये। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं क्या है। गंधनावक्षेपण से वंसाहसिक्य प्रतियत्न कथनोपयोगेषु क्रिय इति सूत्रे अवक्षेपणम इत्यस्य कोऽर्थः। तो ये एक जो है सूत्र है, इस सूत्र में जो है अवक्षेपण का अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। ये सूत्र कहाँ प्राप्त होता है भाई? तो ये सूत्र जो है आपका हमारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके तिङन्त आत्मनेपद प्रकरण में पाया जाता है। और इसमें ये जो चारों शब्द दे रखे हैं, गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन, ये 6 जो शब्द दे रखे हैं, इन सभी अर्थों में क्रिया धातु से आत्मनेपद विधायक होता है। आत्मनेपद का विधान करने वाला जो है यह सूत्र है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अवक्षेपण का क्या अर्थ है। तो हम देख लेते हैं इन 6 शब्द के क्रमशः क्या क्या अर्थ है। तो गंधन का यहाँ पर सूचन अथवा शिकायत करना अर्थ है। उसके बाद अवक्षेपण जो है उसका भत्सन या अथवा फटकार लगाना है। तो हमें अवक्षेपण का तो मिल गया, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो
सेवन है, सेवन जो शब्द है उसका अर्थ है सेवा करना, और साहसिक्य का अर्थ है साहस अथवा प्रवृत्त होना। उसके बाद प्रतियत्न का जो है उसका अर्थ है गुणों का आधान करना। और छठा नंबर जो प्रकथन है उसका अर्थ है प्रकृष्ट कहना अर्थात कथा करना। इस तरीके से हमने इस प्रश्न की व्याख्या देखी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? हाँ, अगला प्रश्न आपका जो है वो 100 नंबर प्रश्न है। अभी तक हमने 99 प्रश्न तक देखा, अब हमारा जो है वो 100 नंबर प्रश्न है। तो इसमें क्या कहा गया है? तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रेण किं विधीयते। यह सूत्र जो है वो आपका क्या करता है? इस सूत्र का कार्य पूछा गया है। तो ये सूत्र आपका जो है अम आदेश करने वाला सूत्र है। ये आपका अम आदेश करने वाला सूत्र है। यह सूत्र जो है वो आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में समास प्रकरण के अंतर्गत जो आपका तत्पुरुष समास है उसमें यह सूत्र आता है। इस सूत्र में क्या कहा गया है? अदंत अव्ययी भाव से क्षमा कीजिएगा, ये तत्पुरुष में नहीं अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है। अव्ययी भाव समास जो है उसके अंतर्गत ये सूत्र आता है। ध्यान से उतर गया था। अदंत अव्ययी भाव से तृतीया और सप्तमी को जो है वो बहुलता से अम आदेश होता है। तो जैसे कि इससे पहले एक सूत्र आता है ना व्ययी भावात अतोम तु पंचम्या। इस सूत्र से जो है पंचमी को छोड़कर समस्त जो अदंत अव्ययी भाव के सुप हैं उनका लोप न होकर उसके स्थान पर अम आदेश हो जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह विशेष सूत्र है जो मतलब इसके पहले वाले सूत्र से तो प्राप्त था ही, लेकिन इस सूत्र से भी अम आदेश हो सकता है, लेकिन तृतीया और सप्तमी को, पंचमी का अभी भी वही हाल रहेगा। तो जब अम आदेश होगा तो तृतीया में भी आपका अधिगोपम 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 बनेगा। और यदि क्या कहते हैं उसको, अम आदेश नहीं होगा तो अधिगोपेन अधिगोपाभ्याम अधिगोपई इस तरीके से बनेगा। और उसी प्रकार आपका जो पंचमी है उसमें तो अम आदेश होगा ही नहीं, न तृतीया सप्तम्योर बहुलम से ही होगा न ही किसी और सूत्र से। तो उसमें अधिगोपात अधिगोपाभ्याम अधिगोपेभ्यः यही सूत्र बनेगा, यही शब्द सिद्ध होगा। तो इस तरीके से हमने 100 प्रश्नों तक देखा। अब इसके अगले आगे के प्रश्न को जो है हम अगले भाग में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम अब यहीं पे कक्षा समाप्त करते हैं। आप लोग इसके पहले वाले भाग को भी अवश्य देखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत लाभ होगा और आगे भी आप लोगों को कक्षाएं मिलती रहेंगी इसी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और हाँ, कुछ त्रुटियाँ होंगी तो उसे भी क्षमा करें। धन्यवाद।